आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में और आपको बताऊंगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी क्या बीमारी होती है, किन किन वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी किसी इंसान के अंदर देखी जाती है, क्यों पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी को समझने से, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए इस पॉलीसिस्टिक किडनी बीमारी को समझना सबसे पहले जरूरी होता है, तभी हम इसको लड़ पाते हैं, इसे हम कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपने कभी अपना अल्ट्रासाउंड करवाया हो तो उस पर मल्टीपल सिस्ट देखने को मिल जाती है, किडनी का साइज इनलार्ज देखने को मिलता है। अब समझने की कोशिश करो कि किडनी क्या काम करती है। किडनी काम करती है खून को साफ करना। खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। अब इस किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही होती है। अब सिस्ट बन रही है तो क्या हुआ, जितना इसका ऊपर की तरफ उठाव है उतना ही थोड़ा सा नीचे की तरफ भी दबाव देती है। अगर हम किडनी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, जहाँ पे हमारा खून साफ होता है वो किडनी का भारी हिस्सा होता है, यानी उसके बिल्कुल ऊपर है सिस्ट। अब जब सिस्ट के अंदर क्या भर रहा है, सिस्ट के अंदर भर रहा है फ्लूइड। अब फ्लूइड की वजह से क्या बनता है, दबाव बनता है। ये दबाव नीचे भी जाता है। जब ये नीचे किडनी के अंदर दबाव बनाना शुरू करता है तो अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनका काम है ब्लड को फिल्टर करना, फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, उस पर एक्स्ट्रा दबाव आना शुरू हो जाता है। इस दबाव की वजह से क्या होता है कि सही तरीके से जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर नहीं हो पाता। अब जब फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी बना रही है वो बाहर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम एक पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट को आराम देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काम कहाँ करना पड़ेगा, किडनी के ऊपर बन रही सिस्ट को, क्योंकि ये जो सिस्ट होती हैं इनके अंदर फ्लूइड यानी पानी का तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अब हमने क्या करना होता है, हमने इन सिस्ट की ड्रेनेज बढ़ानी होती है, यानी उसमें जो फ्लूइड भर रहा है और जो निकल रहा है उसके बीच में हमने क्या करना है, निकलने वाला ज़्यादा बना देना है। तो जब हम मेडिसिन देना शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का जो काम होता है वो सबसे पहले रखा जाता है। इससे क्या होता है, सिस्ट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होनी शुरू हो जाती है, सिस्ट थोड़ी छोटी होनी शुरू हो जाती है। अगर सिस्ट छोटी होगी तो क्या फायदा होगा, प्रेशर, जो प्रेशर बन रहा था किडनी के ऊपर वो कम होना शुरू होगा, जिससे किडनी अपने फंक्शंस को वापस लेना शुरू करती है, जिससे क्रिएटिनिन दोबारा से डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट का। और जैसे जैसे किडनी के ऊपर जो दबाव आ रहा था सिस्ट का वो कम होना शुरू होता है, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से डाउन होने शुरू हो जाते हैं। मगर क्योंकि ये बीमारी जेनेटिक होती है, इसको हम आपके शरीर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपके जीन्स के अंदर है। जैसे हमारी नाक कैसी बनेगी, किस शेप की होगी, हमारे जीन्स के अंदर होता है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के अंदर जीन्स के अंदर होता है कि किडनी के ऊपर कितनी सिस्ट बनेगी, कहाँ कहाँ सिस्ट बनेगी। तो उससे लड़ना पड़ता है, उसको निकाल नहीं सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते, बट हम उसे कंटिन्यूस फाइट कर सकते हैं कि आप फ्लूइड भरो हम निकालते रहेंगे, आप फ्लूइड भरो हम निकालते रहेंगे। इससे क्या होता है कि किडनी की जो डिटोरेशन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो बंद हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर। अगर पॉलीसिस्टिक किडनी की जो आपकी सिस्ट का साइज स्टेबल होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ पे पड़ता है कि आपकी जो किडनी डेटोरेट हो रही थी, जो किडनी फेल हो रही थी, वो होना बंद हो जाती है। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है जिसकी हेल्प से हम किडनी पेशेंट्स की, पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अगर किडनी का साइज हम रिटार्ड भी कर देते हैं, मोर देन सफिशिएंट होता है किसी पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के लिए।